एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपका एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को हर बार मिलते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को 7 to 8 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जितना भी बेसिक है वो आज हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है, कॉस्ट प्राइस कैसे होती है, सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा, वो सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी। इट मीन्स उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। दुकानदार ने एक वस्तु कितने में खरीदी है, 1200 रुपीज़ में, एंड उसे 1500 रुपये में बेच दिया। एंड उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1500 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना है, 1500। तो इन जनरल अगर कॉमन में भी कोई पूछे कि आपने कोई सामान है वो 1200 में खरीदा है एंड 1500 रुपये में उसको क्या कर दिया है, बेचा है, तो आप देख के ही बता सकते हो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर, 300 रुपये का। 1500 में से क्या करेंगे हम, 1200 को माइनस, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 300 रुपये का। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर सीपी क्या हो, कम हो, और एसपी क्या हो, ज़्यादा। देखो सीपी क्या हो, कम किससे, एसपी से। इट मीन्स एसपी ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट पूछे तो हमें वो निकालना है, अदरवाइज क्या होगा वहाँ पर, प्रॉफिट। इसमें क्या पूछा है, उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। परसेंट पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, किसी को भी निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, सीपी। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। क्योंकि देखो अगर कोई पूछेगा आपसे कि आपको 300 रुपये का जो प्रॉफिट है वो किस पर हुआ है, तो आप बोलोगे 1200 रुपये पर। 1200 रुपीज़ पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 300 का। इसलिए जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है वो किस पर फाइंड आउट करते हैं, हमेशा सीपी पर। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है उसे ऊपर लिखेंगे, देन सीपी को नीचे, एंड परसेंटेज का क्या लगाएंगे हम, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको अगर मैं कट करती हूँ 2 एंड 12 5 जा 60, तो कितना परसेंट आया हमारा आंसर, 25%। तो 25% हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। ये क्वेश्चन कब आया था, एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया था। इतना इजी क्वेश्चन था, प्री में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है आपको? क्या अगर एक फॉर्मूला भी इससे अगर हम बनाए तो वो क्या बना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर हम फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, प्रॉफिट, नीचे सीपी, देन परसेंटेज का क्या लगाया है, 100। क्लियर है सभी को? एक और तरीका क्या है इसका, देखो सीपी और एसपी का मैं क्या निकाल लूँगी, रेशो। ये बहुत ईजी होने वाला है। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। देखो कोई वस्तु कितने में खरीदी है, 4 में, एंड सेल कितने में की है, वो 5 में। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का। किस पर, सीपी पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। और 1/4 को अगर मुझे परसेंट में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हो, या फिर 1/4 की परसेंट में वैल्यू कितनी होती है, 25%। देखो 4 से इसको कट करने पर कितना मिलेगा आपको, 25%। ये जो सारा परसेंटेज हमने जब परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा था उसमें कवर किया था। अगर किसी ने भी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। प्रॉफिट और लॉस को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना होगा, तभी आपको प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाला है। क्लियर है सभी को? ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक घड़ी 3200 में खरीदी जाती है एंड 2700 में बेची जाती है। इट मीन्स सीपी कितना गिवन है, 3200, एंड एसपी कितना गिवन है, 2700। यहाँ पर सीपी ज़्यादा है एंड एसपी क्या है, कम। पहले वाले क्वेश्चन में सीपी कम था, एसपी ज़्यादा था, तो क्या हुआ था, प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर सीपी ज़्यादा है, मतलब वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा गया है, तो सीपी ज़्यादा है एंड एसपी कम है, तो क्या होगा यहाँ पर, लॉस होगा। कितने का होगा, देखो
500 का। कितने का लॉस हुआ है? 500 का। तो कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों को किस पे निकालेंगे हम? सीपी पे। नीचे सीपी लिखा, देन मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? परसेंटेज का 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। अगर मैं इसको कट करती हूँ 2 से 50, 2 6, ये कितना आया? 5 5 से 25 एंड अपॉन 16। अगर आप इसको कट करते हो, इसको कैंसिल आउट करो, इसको 2 से और कट कर सकते हैं हम। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। 8 से इसको डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 4 5 5 48 2 एंड 8 2 जा 16। तो क्या मिलेगा? 15.62। इतना परसेंट हमें क्या मिलेगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। अब देखो, ऐसे करने से क्या हुआ? कैलकुलेशन जो प्रोसेस है वो क्या हुआ? थोड़ा सा लेंदी। अगर मैं इसका स्टार्टिंग में ही क्या निकाल लेती? रेशो, तो ये क्या हो जाता? थोड़ा सा इजी। देखो कैसे, इसको कैंसिल आउट करो, ये किससे कटेगा? ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो 32 में कोई सामान खरीदा है एंड 27 में उसको सेल किया है, तो 5% का क्या हुआ आपको? लॉस। नीचे लिखोगे आप 32 एंड 100। वही बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर रेशो भी क्या है? रेशो भी छोटा नहीं हो रहा है, तो सेम यही प्रोसेस हमें करना होगा। देन हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें? 15.62% का क्या होगा? वहाँ पर लॉस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या गिवन है? सेब 350 रुपये में 100 के हिसाब से खरीदे गए। इट मीन्स जो 100 सेब है वो कितने रुपए में खरीदे हैं? 350 में। देखो 100 सेब कितने में खरीदे हैं? 350 में। ये क्या है उनका? सीपी। सीपी गिवन है 100 सेब का कितना है? 350 एंड 48 रुपीज़ दर्जन के हिसाब से बेचे गए। क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस कैसे गिवन है? एक डजन में कितना होता है? 12। तो 12 कितने में? 48 में। तो हम यहाँ पर 100 का निकाल लेते हैं। 100 को कितने में सेल करेगा? तो 48 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100। इट मीन्स कितना मिला हमें? 400। 400 में क्या किया है? सेल किया है। इट मीन्स एसपी कितना है? 400। 100 सेब का जो सीपी है वो कितना है? 350 एंड एसपी कितना है? 400। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ है? 50 रुपीज़ का। पूछा क्या है? लाभ या हानि? परसेंट पूछा है। तो देखो मैं पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर देती हूँ। इट मीन्स 35 में खरीदे हैं एंड 40 में सेल किए हैं, तो 5 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 35 पर मल्टीप्लाई देन कितना करेंगे? 100। 5 7 जा 35 एंड 100 को डिवाइड कर लो 7 से। 7 1 जा 7, अगेन कितना बचा? 2 रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 14/2/7। 14/2/7% क्या होगा? प्रॉफिट। तो आपको ये वैल्यू क्या है? डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए किसकी? कि 1/7% कितना होता है? 1/7% कितना होता है? 14/2/7%। तो राइट आंसर क्या होगा? 14/2/7% इज द करेक्ट आंसर, और वो भी क्या है? प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी तरह का देखते हैं कोई क्वेश्चन। नो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? देखो, एक प्लेट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 140% है। देखो विक्रय मूल्य की बात बोली है कि विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का 140%। तो हम इधर क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी। सीपी को मान लेते हैं 100। तो क्या बोला है कि एसपी क्या है? सीपी का कितना परसेंट? 140%। परसेंट के लिए नीचे 100 लगाएंगे। 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल आउट। तो एसपी कितना मिलेगा हमें? 140। अब लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा? सिंपली आपको दिख रहा है कि 100 में कोई चीज़ खरीदी है एंड 140 रुपये में उसको बेचा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? देखो 0 से 0 कैंसिल आउट की मैंने। 10 में कोई चीज़ खरीदी, 14 में उसको सेल किया है, तो 4 का प्रॉफिट हुआ है किस पर? 10 पर। 10 से 0 कैंसिल आउट, तो 40% क्या हो गया यहाँ पर? प्रॉफिट। क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं। गिरी ने 2000 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी। देखो 2000 रुपये में कोई मशीन खरीदी है, तो इसका सीपी कितना है?
2000 रुपये और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए हैं। अब वो पुरानी थी तो कुछ ना कुछ उसको रिपेयर करवाने में कितने रुपए और लगा दिए हैं 500, तो टोटल रुपये उसको अभी कितने पड़े हैं 2500। उसने इसे 4000 रुपये में बेच दिया है। एसपी कितना गिवन है 4000 रुपये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एसपी क्या है सीपी से ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेती हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। सीपी है 25, एसपी है 40, कैंसिल आउट करो 5 5 जा 25 एंड 8। ठीक है, क्या पूछा है उसका लाभ प्रतिशत, इट मीन्स हमें उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कितना प्रॉफिट हुआ है 3 का, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा 3, किस पर हुआ है 5 पर, मल्टीप्लाई 100, 3 2 जा 60, इट मीन्स 60% का क्या हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। रजनी ने 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा और इसके परिवहन पर 800 रुपये तथा इसको लगवाने पर 1000 रुपये खर्च किए हैं। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर भी 20% का लाभ कमाया जा सके। देखो सबसे पहले क्या गिवन है सीपी, कितना गिवन है 22,500 एंड अब उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कितना आया है 800 रुपीज़ एंड उसको लगवाने का कितना आया था उसे 1000 रुपये। तो टोटल उसको सीपी कितना पड़ेगा 13 एंड 4 2, इट मीन्स उसको टोटल कितने का पड़ा है वो 24,300 का उसका क्या है सीपी। अब बोल रहा है कि उसे कितने पर बेचे। अब सीपी गिवन है, क्या निकालना है एसपी, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम उसको क्या बोला है कितना परसेंट का प्रॉफिट वो कमा सके 20% का। तो देखो 20% प्रॉफिट मतलब कितना 120%। देखो कैसे निकालते हैं, जो भी सीपी गिवन होता है उसके साथ प्रॉफिट परसेंट को लिखते हैं। 20% है तो क्या लिखेंगे 120, अगर 30 होता तो क्या लिखते 130 एंड नीचे क्या लगाएंगे हम 100। इसको कैंसिल आउट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट एंड देखो 0 5 एंड 2 9, तो ये कितने का पड़ा है उसे 29160। इट मीन्स ये बोला है कि इतने का अगर उसने खरीदा है और उस पर उसे 20% का प्रॉफिट लेना है तो वह उसे कितने में बेचेगा 29,160 रुपीज़ में। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके दिखाती हूँ। यहाँ तक तो सेम है, क्या है सीपी हमने पहले फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टेप, देखो 20% क्या है प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट है तो उसे हम कैसे लिख लेंगे 120/100। इसी को यहाँ पर कैंसिल आउट करके क्या लिखेंगे 5 एंड 6, इट मीन्स 6/5 हमें क्या लिखना है सीपी के साथ, तो यहाँ हम लिखेंगे 6/5। देखो एक बात देखो 20% कितना होता है 100, 20% अगर मैं निकालूँ, देखो परसेंट कैसे निकालते हैं 20 के पास क्या लगा है परसेंट, अगर परसेंट हटता है तो नीचे क्या छोड़ के जाता है 100, तो कितना आया 21 जा 20 एंड 25 जा 100, कितना आया ये 1/5। यहाँ बोला है प्रॉफिट तो इसमें क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ऊपर कितना है 1 का प्रॉफिट किस पर 5 पर, इट मीन्स कितना 6/5 में क्या करेगा उसे बेचेगा। तो 6/5 इसके साथ निकालेंगे हम सीपी के साथ 24300 मल्टीप्लाई 6/5। बात वही होगी लेकिन ये क्या है थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है। इसमें हमने डायरेक्ट 20% को निकाला 1/5 एंड प्रॉफिट है तो 1 को क्या कर देंगे 5 में ऐड, देन क्या लिखेंगे 6/5, फिर उससे सीपी के साथ क्या करेंगे कैलकुलेट। वही बात है लेकिन करने का प्रॉफिट और लॉस को करने का ये एक शॉर्ट मेथड है जो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। तो आई होप आपको ये दोनों तरीके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट में हमें जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो कितना निकला है 29,160 रुपीज़। क्लियर है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।